नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे बेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले राजस्थान चतुर्थ श्रेणी व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित राजस्थान जीके। तो चलते साथियों, सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, और जो भी सदस्य नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आता है साथियों की, गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृत्रिम गर्भधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन करना, राज्य में पशुओं की संख्या को बढ़ाना, राज्य में दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, या फिर मुख्य रूप से योजन गायों की नस्लों में सुधार संबंधित। यानी कि गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है साथियों कृत्रिम गर्भधान द्वारा पशु नस्ल का संवर्धन करना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौरा बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे है साथियों? चित्तौड़ से, उदयपुर से, कोमलगढ़ से, या फिर रणथंभौर से? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गौरा और ये बादल ये कौन थे? रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे साथियों। कौन थे? रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे। तो इसका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध आप सभी को पता होना चाहिए कि रानी पद्मिनी का संबंध कहाँ पर है? चित्तौड़ से। एक कौन थी? रावल रतन सिंह की पत्नी थी साथियों। तो इनका संबंध कहाँ से? चित्तौड़ से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के किस जिले में चलती हैं? गंगानगर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, या फिर जैसलमेर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गंगानगर में। लगभग कितने दिन? लगभग 27 दिन गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं साथियों। सर्वाधिक आंधियां कहाँ पर चलती हैं? गंगानगर में चलती हैं, लगभग 27 दिन। और सबसे कम आंधियां की बात करें तो वो कहाँ पर चलती हैं? वो झालावाड़ में चलती है साथियों। कितने दिन? 5 दिन। ठीक है, और बात करें कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो वो भी झालावाड़ में होती है। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? वो जैसलमेर में होती है। जैसलमेर में एक गाँव है सम गाँव है एक, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोगामेडी किस जिले में स्थित है? गोगामेडी किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूरू जिले में, सीकर जिले में, बीकानेर जिले में, या हनुमानगढ़ जिले में? गोगामेडी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ में। ये किन से संबंधित है? ये गोगा जी से संबंधित है साथियों। किन से संबंधित है? गोगामेडी गोगा जी से संबंधित है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, या फिर सिरोही? गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उदयपुर से। गोगुंदा क्यों पूछा गया? ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? गोगुंदा क्यों प्रसिद्ध है? मतलब गोगुंदा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि जो महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, मेवाड़ के शासक थे। कौन? उदय सिंह। उनका जो निधन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1572 को हुआ था। और जो महाराणा प्रताप थे उनका राज्याभिषेक भी कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1572 को हुआ था साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोडाउन के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सोरसन किस जिले में स्थित है साथियों? अजमेर, बारां, बाड़मेर, या फिर जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बारां हो जाएगा। सोरसन किस जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये गोडाउन के आवास के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी साथियों? जो चंपानेर की संधि हुई थी वह मालवा और गुजरात के शासकों के मध्य हुई थी। यह संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की गई थी? महाराणा कुंभा,
महाराणा रावीमल, रावचूड़ा या फिर महाराणा सांगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो चंपारण नहर की संधि हुई थी वो मालवा वो गुजरात के शासकों के मध्य हुई थी। और ये किसके लिए हुई थी? ये महाराणा कुंभा के लिए हुई थी। इन्होंने रणनीति बनाई थी कि अपन दोनों जो मालवा और गुजरात के जो शासक थे कि दोनों कहाँ पर आक्रमण करेंगे? महाराणा कुंभा पर आक्रमण करेंगे, और जो भी मेवाड़ का हिस्सा आएगा उसका आधा आधा मालवा और गुजरात के हिस्से में रखा जाएगा साधु। ये इसमें रखा गया था साधु। ठीक है, तो ये किनके खिलाफ की गई थी? महाराणा कुंभा के खिलाफ की गई थी। लेकिन इसका पता महाराणा कुंभा को चलने पर ये संधि निर्णायक घोषित हो गई थी साधु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा चित्रकार बेसु के चित्रे के रूप में विख्यात है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साधु, पूछा जा सकता है 100% कि बेसु के चित्रे को किसे कहा जाता है साधु। बेसु के चित्रे के रूप में विख्यात कौन है? ज्योति स्वरूप हैं, श्री D.N. शर्मा है, परमानंद चोयल है, या फिर गोवर्धन लाल बाबा है। बेसु के चित्रे कौन है साधु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि परमानंद चोयल को बेसु के चित्रे के नाम से जाना जाता है साधु। बेसु के चित्रे कौन है? परमानंद चोयल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा धर्म सनातन धर्म है साधु? जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, या फिर मानव धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदू धर्म हो जाएगा साधु। कौन सा धर्म सनातन धर्म की दृष्टि से माना जाता है? यानी कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है साधु। किस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है? हिंदू धर्म को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह करते हुए किया जाता है साधु? गिद्दड़ नृत्य, तेरह ताली नृत्य, घूमर नृत्य, या फिर अग्नि नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्नि नृत्य हो जाएगा साधु। अग्नि नृत्य जो किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जिनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? कतरियासर बीकानेर में है। और बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा? अग्नि नृत्य। जब आग के धुआं पर ये नृत्य किया जाता है तो वहां पर फतेह फतेह शब्द का उपयोग किया जाता है साधु। किस शब्द का उपयोग किया जाता है? फतेह फतेह शब्द का। ठीक है, और गिद्दड़ नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है साधु। गिद्दड़ चंग डब नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावाटी के प्रसिद्ध है। तेरह ताली नृत्य किनकी स्मृति में किया जाता है? ये रामदेव जी की स्मृति में किया जाता है साधु। किनकी स्मृति में किया जाता है? रामदेव जी की स्मृति में किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? तेरह ताल नृत्य, जो बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य है? बैठकर किया जाने वाला नृत्य है तेरह ताल नृत्य। और घूमर नृत्य जिसे राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है साधु। आपसे पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन है, एक तो राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। और एक आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है साधु। कौन सा है? अलगोजा, जिसे किनकी स्मृति में बजाया जाता है? तेजाजी महाराज की स्मृति में बजाया जाता है। यानी कि राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, राजस्थान का जो वाद्य नृत्य है वह कौन सा है? वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अलगोजा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी खंबात की घाटी में गिरती है साधु? खंबात की घाटी में माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी, या फिर लोनी नदी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि खंबात यानी कि इसमें म की ध्वनि आ रही है साधु। तो इसमें जिसमें भी म की ध्वनि आएगी वही नदी इसमें गिरती है, यानी कि म से म मिल रहा है, यानी कि माही नदी कहाँ कौन सी खाड़ी में गिरती है? माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है साधु। कौन सी खाड़ी में गिरती है माही नदी? खंबात की खाड़ी में। बनास नदी जो चंबल की सहायक नदी है, जो रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। और रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और शिव का त्रिवेणी संगम बना हुआ है। और चंबल नदी कहाँ पर मिलती है साधु? ये यमुना नदी में मिलती है साधु। कौन सी नदी में मिलती है? मुरादगंज यूपी में यमुना नदी में मिलती है साधु। ठीक है, कौन सी नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। और लोनी नदी जो है वह अरब सागर में अपना जल ले जाती है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? लोनी नदी है साधु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी मिट्टी कपास के मिट्टी कहलाती है साथियों? कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, भूरी कछारी मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, अर्थात काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है साथियों, जिसे स्वतः जुताई वाली कृषि भी कहा जाता है। कौन सी कृषि कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली कृषि भी मिट्टी भी कहा जाता है साथियों। कौन सी मिट्टी भी कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी समवर्षा रेखा, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है साथियों? 25 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा, 75 सेमी समवर्षा रेखा या फिर 100 सेमी समवर्षा रेखा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान की जो जलवायु है उसको दो भागों में बांटती है साथियों। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं 50 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है, और 25 सेमी जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में बांटती है साथियों। ठीक है, राजस्थान की जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन से? 25 सेमी समवर्षा रेखा है। और जो 10 सेमी समवर्षा रेखा है वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला हो जाएगा साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है साथियों। और आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा साथियों। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है राजस्थान का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खनिजों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है खनिजों की खान, अजायब घर, खनिज घर या फिर खनिज संग्रहालय? तो इसको राइट आंसर क्या होगा? अजायब घर कहा जाता है साथियों। खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है साथियों, जहां पर लगभग 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाटू श्याम जी का मेला लगता है सीकर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर झालावाड़ में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और रेवासा सीकर हो जाएगा साथियों, यानी कि रेवासा सीकर में खाटू श्याम जी का मेला लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंग नहर परियोजना का निर्माण कब समाप्त हुआ था साथियों? यानी कि गंग नहर परियोजना का निर्माण कब समाप्त हुआ था साथियों? 1921 में, 1927 में, 1947 में या फिर 1961 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1927 में। जो कहाँ पर स्थित है? गंग नहर कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में स्थित है साथियों। गंगानगर और हनुमानगढ़ को आप जल की आपूर्ति करते हैं। कौन सी नहर? गंग नहर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आज की इस छोटी सी क्लास का यहीं पे समापन करते हैं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों, क्योंकि ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई क्लास लेकर आऊँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को।